रईस खान न किसी से डरता है न डरा है। रईस खान न किसी से डरता है न डरा है। ऐसा तो नहीं हो कि ओसामा के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद रईस खान आपका जो अभी तमाम वीडियो आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि सिवान की आटो विधानसभा से कहीं से भी लड़ लूंगा, तो क्या ऐसा तो नहीं ओसामा के आने के बाद रघुनाथपुर छोड़ रहे हैं? आप एनडीए में हैं, चिराग पासवान भाजपा जदयू के साथ गठबंधन है चिराग पासवान की पार्टी का, लेकिन एनडीए के सिवान के नेता, सारण के नेता, ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? सामने जो भी हो उसको मैं अपने ढंग से अपने पार्टी का प्रयत्न जो विजन है उसको लेकर उसको मात दूंगा, तो कोई भी हो। रघुनाथपुर से आप लड़ेंगे तो राजद से तो ओसामा का नाम फाइनल ही है सामने। तो रईस खान को भी समझ लीजिए, रईस खान को भी मान कर चलिए कि फाइनल है। रईस खान और ओसामा की टक्कर देखने को मिल सकती है, चुनावी टक्कर एकदम मिलेगी, मजबूती से मिलेगा। मनोज सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं, विकास सिंह उर्फ जीसू भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलता, उन लोगों को मिलता है टिकट, तो क्या रघुनाथपुर से रईस खान उसी दमखम के साथ चुनावी मैदान में रहेंगे? हो रहा है बिहार में तो हम खुशी मनाएंगे। तो रईस खान अपने आप को क्या मानते हैं, बाहुबली, समाज सेवी या जनप्रतिनिधि? कहीं ना कहीं रईस खान से उन लोगों को खतरा महसूस होता है कि रईस खान समाज के बीच में ऐसे ही मजबूत हैं, अगर जीत के आते हैं तो और कितना मजबूत हो जाएंगे, जनता में और इनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। डरते हैं, हमेशा डरे हैं कि किसी तरह इनको आने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जब भी हम लड़े हैं, हम ये बात नहीं, जब भी लड़े हैं तो मजबूती से हर पार्टी वाला ने मेरा विरोध किया है। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चले आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798696। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। मुहर्रम के दिन छपरा में चिराग पासवान की सभा होती है। मुहर्रम के दिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि उस दिन एक ऐसे नेता की अग्नि परीक्षा होने वाली थी, चिराग पासवान की सभा को सफल बनाने के लिए। और वो सभा सफल होती है, हजारों की संख्या में उस सभा में लोग पहुंचते हैं, समर्थक पहुंचते हैं, और चिराग पासवान खुले मंच से सारण के खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान का मंच से खुलेआम नाम लेते हैं और इस सभा को सफल बनाने में रईस खान और अयूब खान को श्रेय देते हैं, जिससे ये लगता है कि कुछ ही दिनों में लोजपा में खान ब्रदर्स के अयूब खान और रईस खान अपना दबदबा किस तरह बना चुके हैं। और इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खान ब्रदर्स के छोटे खान पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान जी है और इनसे हम बातचीत करेंगे। चुनाव के मुद्दे को लेकर अब तमाम सारी हम लोग इनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपको भी हमारे तरफ से स्वागत है। मुहर्रम के दिन जिस तरह से सभा को सफल बनाने की अग्नि परीक्षा थी और खुलेआम चिराग पासवान, खान ब्रदर्स के रईस खान और अयूब खान आपके बड़े भाई का नाम लेते हैं, तो क्या माना जाए आने वाले चुनाव में रईस खान और अयूब खान चिराग पासवान की पार्टी से कंफर्म उम्मीदवार हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सारण कमिश्नरी के जितने भी कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा हमारे जो समर्थक, जो दिल से चाहने वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुहर्रम के दिन में हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया। इसका श्रेय सारण कमिश्नरी का तमाम जनता को जाता है, अपने चाहने वालों को जानता है। रही बात पार्टी की, तो पार्टी में हम लोग तो बहुत मजबूती से हैं और पार्टी के लिए हम लोग हर जगह जहां जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का प्रोग्राम का डेट रखा जाता है, वहां हम लोग सक्रिय रूप से पहले से लग जाते हैं। तो मजबूती से काम हम लोग कर रहे हैं, मजबूती से जो दायित्व तो हम लोग को मिलेगा और मिलता है, उस पर हम लोग खड़ा उतरते हैं।
अच्छा, आप एनडीए में हैं, चिराग पासवान भाजपा जदयू के साथ गठबंधन है चिराग पासवान की पार्टी का। लेकिन एनडीए के सिवान के नेता, सारण के नेता, ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एनडीए का कोई कार्यक्रम होता है, आपको ना बुलाया जाता है, ना आप वहां पहुंचते हैं, या फिर आपका कोई कार्यक्रम होता है लोजपा का, उसमें एनडीए के नेता नहीं पहुंचते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रईस खान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में तो है, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम अ, जहां हमारा पार्टी का कार्यक्रम होगा वहां हम उपस्थित रहेंगे। पार्टी हम लोग घटक दल में है, उसमें भाजपा भी है, जदयू भी है, लोजपा भी है। तो पार्टी अपने अपने कार्यकर्ता अपना अपना जो मीटिंग कर रहा है उसमें मेरा मेरा रोल क्या है? कार्यक्रम जैसे तिरंगा यात्रा निकला, सभी एनडीए घटक के मौजूद रहे, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसमें रईस खान कहीं दिखाई नहीं देते। तो कोई ऐसा तो नहीं कि एनडीए के लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? तो उनको मान लें कि स्वीकार करना ना करना, उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हम अपने पार्टी सुप्रीमो का डायरेक्शन पर चलने वाले आदमी हैं और जहां जिस तरह का डायरेक्शन मिलेगा उस तरह से काम करेंगे। इन लोग को स्वीकार करने से या ना करने से, सिवान का जनता हमको स्वीकार कर रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिवान का सबसे प्रिय जनता होती है। आज जनता के दिल में हम हैं, तो ये 2 4 5 गो नेता का डायरेक्शन से हमको क्या फर्क पड़ जाता है? समझे? मगर पार्टी के कार्यकर्ता, जहां हमारी पार्टी लोजपा आर का जहां भी प्रोग्राम होगा वहां सक्रिय रूप से हम हैं। हमारे डायरेक्शन पर सब काम होता है। हमको जो कहा जाता है, जो दायित्व मिलता है वो हम करते हैं, कराते हैं। आपके सुप्रीमो नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं। अभी पूरे देश में चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़ो, विपक्ष नरेंद्र मोदी पे ये हमला बोल रहा है, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है कि हल्ला बोलना और आरोप लगाना, ये विपक्ष का काम है। इस पर हमको कोई टिप्पणी अभी नहीं करना है। हमारे इतना ऊपर कहे जा रहे हैं, वो टिप्पणी करने के लिए हमारे सुप्रीमो है ना, वो अपना टिप्पणी करेंगे। हम लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। आप मुस्लिम समाज से हैं और विपक्ष का ऐसा इनडायरेक्टली विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम समाज का नाम काटने के लिए वोटर का कार्ड पुनरीक्षण का कार्य। देखिए, मुस्लिम ही समाज का नाम थोड़े कटा है। बहुत सारे लोग तो अभी आज भी चैनल पर कुछ देख रहे थे, तो वो जो जिंदा लोग हैं उसको मृत घोषित किया गया है। तो ये सिस्टम का कुछ ना कुछ, देखिए कोई भी सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, दुरुस्त होता है। तो अब इस लेवल का जो हाई लेवल का मैटर जो है उसको हाई लेवल तक रहने दीजिए। हमारे लेवल का मैटर है, जो हम क्षेत्रीय हैं, वो क्षेत्रीय पर बात कीजिए ना। राहुल गांधी सिवान आ रहे हैं इसी को लेकर, आने 30 तारीख को। आने दीजिए। मान लें कि भारत सभी का है, भारत सभी का है, और पक्ष और विपक्ष, चुनावी माहौल है। बिहार में अभी शायद नेता का दौरा होगा। इसी दौरान अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अगर मुद्दा उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम मजबूत कैसे होंगे? तो उनका भी कार्य है, आप आ रहे हैं, अपने लोगों को जितना कन्विंस करना हो करेंगे। उसका कटाक्ष जो करना है, हम लोग भी अपने लोगों के बीच में जाकर अपने बात को रखेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। रईस खान सारण में कहां से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी सुप्रीमो जहां से हमारे को लड़ा देगा हम लड़ेंगे। अभी आप बोल रहे हैं पार्टी सुप्रीमो जहां से लड़ा देगा। रघुनाथपुर विधानसभा की बात कर ले तो आपका ये जगह जो है वो रघुनाथपुर, घर जो है रघुनाथपुर विधानसभा में आता है। नहीं, हमारा घर जो है धुरंधा विधानसभा में आते हैं। धुरंधा विधानसभा, हाँ, धुरंधा विधानसभा में आता है, और रघुनाथपुर मेरा चॉइस है। रघुनाथपुर आपका चॉइस है। पिताजी भी लड़े हैं, भाई चांद खान जी भी रघुनाथपुर से लड़े हैं, और इसके पहले आप रघुनाथपुर से लगातार दावेदारी कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ओसामा का एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, वो भी रघुनाथपुर से। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उस ओसामा के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद रईस खान, आपका जो अभी तमाम वीडियो आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि सिवान की आटो विधानसभा से कहीं से भी लड़ लूंगा, तो क्या ऐसा तो नहीं ओसामा के आने के बाद रघुनाथपुर छोड़ रहे हैं आप ये चीज लिख लीजिए, रईस खान न किसी से डरता है न डरा है। रईस खान को रघुनाथपुर से मिलेगा टिकट तो विपक्ष में जो भी है उसको मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगा। रघुनाथपुर से हमारे सुप्रीमो जी लड़ाएंगे रईस खान को, कंफर्म है। सुन, आपको अभी भी बताते हैं कि लगभग रईस खान का तय है।
मगर इस पर अभी दावेदारी अभी हमारी है कि रघुनाथपुर से मैं लड़ूंगा, सामने जो भी हो, समझ रहे ना, सामने जो भी हो उसको मैं अपने ढंग से, अपने पार्टी का प्रयत्न जो विजन है उसको लेकर उसको मात दूंगा। वो कोई भी हो, आप जिसका भी नाम धर रहे हैं वो भी आए तो हम पीछे हटाने वाले हैं। नहीं, रघुनाथपुर से आप लड़ेंगे तो राजद से तो उसामा का नाम फाइनल ही है, सामने ही है। तो रईस खान को भी समझ लीजिए, रईस खान को भी मान कर चलिए कि फाइनल है। तो रईस खान और उसामा की टक्कर देखने को मिल सकती है, चुनावी टक्कर एकदम मिलेगी, मजबूती से मिलेगा और मजबूती से मात देंगे हम। किसको? और जो विपक्ष में जो भी रहेगा उसको मात देंगे। चलिए, मनोज सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं, विकास सिंह उर्फ जीसू भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलता, उन लोगों को मिलता है टिकट, तो क्या रघुनाथपुर से रईस खान उसी दमखम के साथ चुनावी मैदान में रहेंगे? देखिए, अभी हम पार्टी में हैं, पहले हम निर्दलीय थे। निर्दलीय पे हम निर्दलीय जब चुनाव लड़ते थे तो हम दावेदारी ठोक सकते थे कि हम यहां से लड़ रहे हैं। अभी हम सुप्रीमो के डायरेक्शन में, जो हमारे सुप्रीमो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, सिवान में तो लड़ना है, ये तय है, लोजपा सिवान में लड़ेगी। तो जहां से लोजपा को टिकट मिलता है वहां दावेदारी रईस खान की है, समझे। तो या रघुनाथपुर हो या सिवान में, 8 विधानसभा में कोई भी विधानसभा में एक आरक्षित है, हमने, एक तो दरौली आरक्षित है सीट, 7 सीट में, कहीं से भी। तो एक बात तय मान लीजिए कि रईस खान चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष में कोई भी हो उसका मुंह तोड़ जवाब अपने स्तर से, पार्टी के स्तर से जवाब दिया जाएगा। और आप मान के चलिए, रघुनाथपुर तो मैं दावेदारी शुरू से कर रहा हूं, आज भी पीछे नहीं हट रहा हूं। यह मत समझ लीजिए किसी के आने से हम पीछे हटने वाले नहीं, ये जी दिमाग में निकाल दीजिए कि पार्टी हमारा वहां से, देखिए अब हम लोग घटक दल में हैं, घटक दल में जो भी आएगा तो दायित्व बनता है। अगर हमको नहीं मिला वहां से तो हमारा पार्टी का जो भी, मान लें कि कोई पार्टी का जो भी सदस्य लड़ता है तो उसको सहयोग करना, सपोर्ट करना। तो हमारी दावेदारी तो रघुनाथपुर में है ही है, हम इससे पीछे कहां हटे हैं, सामने कोई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रघुनाथपुर में क्या मुद्दा रहेगा? हरिशंकर यादव लगभग 10 वर्षों से विधायक है, क्या लगता है कि हरिशंकर यादव ने विकास नहीं किया है? देखिए विकास रघुनाथपुर विधानसभा में क्या हुआ है, आप लोग पंचायत स्तर से जाके घूमिए, पता कीजिए। वो जो भी विकास का काम हुआ है, हमारे पार्टी, हमारा सरकार, जो हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार जो चल रही है, इन्हीं का काम है, इन्हीं का श्रेय है। विकास का श्रेय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। और विधायक दल थे, विधायक जो हमारे रघुनाथपुर विधानसभा के जो थे हरिशंकर यादव जी, वो कहाँ घूमते हैं, कहाँ नजर आते हैं समस्त जनता के बीच में? रघुनाथपुर विधानसभा के जनता के बीच में कई बार कहाँ नजर आते हैं, किस दुख सुख में नजर आते हैं, पहले बता दीजिए। वो तो अभी रघुनाथपुर विधानसभा का जनता ही तय कर देगी उनको, समझे। और अब तो देखिए पहले कौन आ रहे हैं, हरिशंकर बाबू आ रहे हैं कि क्या आ रहा है? पहले तो हरिशंकर बाबू तो बोल दिए कि ओसामा ही लड़ेंगे चुनाव और हम लोग उनको समर्थन। तो कोई भी वेलकम है, हम अगर आते हैं और ये 8 दिन 10 दिन के अंदर में क्लियर हो जा रहा है कि कौन कहां से लड़ रहा है, तो इसका परवाह नहीं है कि कौन कहां से आ रहा है। आप विकास का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देते हैं, लेकिन आपके पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि जिस सरकार को हमने समर्थन दिया है उससे मुझे दुख हो रहा है, अपराध के। तो देखिए, अपराध हो रहा है बिहार में तो हम खुशी मनाएंगे। हमारे पार्टी के सुप्रीमो का क्या कहने का मतलब क्या है? आप इस चीज को नहीं गौर कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं, और हमारे पार्टी का सुप्रीमो का एक ही विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार के विकास के लिए वो हर कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो जहां गलत होगा उसको गलत कहने में क्या दिक्कत है भाई?
बिहार के सेंसिटिव जिला पटना है, तो क्षेत्रीय बात छोड़ दीजिए, राजधानी में हत्या मर्डर होता है तो किसको बोला जाएगा? किसको बोला जाएगा? बोलिए ना। बोल दिए तो कौन गलत बोल दिए हैं भाई? नहीं बोलना चाहिए। जो गलत हो उसको चुपचाप से सुनते रहिए, सहते रहिए। ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही क्वालिटी है, जो भी गलत रहेगा वो बोलेंगे। तो आपको भी लगता है कि अपराध जो राजद की सरकार थी उसकी अपेक्षा इस जदयू और बीजेपी की जो सरकार, इसमें अपराध का ग्राफ बढ़ा है? देखिए, अपराध का इस नीतीश जी के दौर में अपराध का ग्राफ पहले की अपेक्षा बहुत कम है। रही बात किसी भी पार्टी की या चाहे किसी भी सरकार का नेतृत्व में, मान लें कि जो भी पार्टी की सरकार बने, अपराध ना रुका है ना रुकेगा, ना हत्या रुकता है ना अपराध रुकता है। अंकुश लग सकता है, अंकुश लग सकता है। तो हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में अपराध की घटना कम हुई है। दो चार घटना अपवाद होता है, हो गया तो उसको मान लें कि अब उस तरह से लेके पहले का अपेक्षा, पहले तो जो करे वो बाहर घूमे, जो ना करे वो जेल में रहे है। जो कुछ नहीं करता उसको 10 को मुकदमा ठुका जाता था। तो ये तो इस सरकार में नहीं है। पटना के एक अखबार के द्वारा एक लिस्ट जारी हुई थी जो बिहार विधानसभा चुनाव में भावी प्रत्याशियों को, उसमें रईस खान का नाम था और वो लिस्ट बाहुबलियों की लिस्ट थी। तो बाहुबलियों के लिस्ट में रईस खान का नाम था। तो रईस खान अपने आप को क्या मानते हैं, बाहुबली, समाज सेवी या जनप्रतिनिधि? हमको तो आप जिस नजरिए से देख लीजिए, हम तो समाज के बीच में समाज सेवक के रूप में रहे हैं। समाज के उत्थान में जहां जहां प्रॉब्लम हुआ उस लोगों का कल्याण में योगदान दिए हैं। कि कहीं शादी ब्याह का प्रॉब्लम है, किसी का इलाज का प्रॉब्लम है, किसी का कोई समस्या है, उसका निदान किए हैं। तो समाज सेवी के रूप में लोग हमको देखा है। अब बाहुबली का टैग जो लगाते हैं तो उससे हमको परहेज थोड़े है। आप जो भी टैग लगा दीजिए। आप भी मानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बाहुबली का टैग जरूरी होता है, अच्छा चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए? ये ऐसा बात नहीं, आपके अंदर उस क्षमता होना चाहिए कि आप अपने समाज को जहां से लड़ रहे हैं उस विधानसभा के लिए, चाहे जिला के लिए, आप क्या कर सकते हैं। जनता भी आपके साथ होना चाहिए, समझे? तो जनता अगर नहीं है तो कोई भी सैंपल लेके आ जाएगा तो क्या होगा? जिसको नकार देती है जनता, तो आप किसी भी पार्टी से टैग कैसे दे दिया? आप एक पिछला जो आपका दिखा इतिहास उठाया जाए तो कुछ ना कुछ आपराधिक मामले थे, इसीलिए बाहुबली का टैग दे दिएगा। और ये आपने बोला कि बाहुबली के रूप में भी जनता स्वीकार करे तो कोई? अच्छा, बाहुबली कौन से पार्टी में आप किसको बाहुबली कहते हैं? पहले बता, बाहुबली का मतलब होता है क्या? बाहुबली का मतलब है कि आप जहां अत्याचार हो रहा है वहां समाधान आसानी से जाके निकाल दीजिए। तो उसको लोग, अब बोलने वाले को, उसे बाहुबली बोलने वाले को रोक सकते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग अपने गिरबान पे नहीं झांक के टेक देते हैं। पहले तो जानकारी ले लीजिए। कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं कि फलाना चीज है इनके ऊपर। तो ये चीज होना चाहिए कि आप पहले किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले सब कुछ पता कर लीजिए कि ये व्यक्ति कहां तक सही है, कहां तक गलत है, उसके बाद उस पर आरोप लगाइए। हमने सिवान के लिए, समस्त सिवान का जनता के लिए, जहां अत्याचार हुआ है वहां हम डट के खा रहे हैं और मजबूती से उस चीज को रोके हैं कि अत्याचार यहां ना हो। अब इसके लिए कई तरह का आरोप हम पर लगा, केस लगा, मुकदमा हुआ, उसको हम लोग झेले हैं, मजबूती से झेले हैं और आपके बीच में भी है। तो बोलने वाले के लिए आप मान लेंगे कोई क्या बोलता है, अब उस कहां तक आप उसको रोक सकते हैं? पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए रईस खान पूरी तरह से तैयार है। दमखम से हमेशा चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव तो मिस कर गया ना, एमएलसी के चुनाव में थोड़ी सी गलती हुई, कुछ वोट के अंतर से हार गए। तो उस समय निर्दलीय थे, हार गए। पार्टी के साथ है तो निर्दलीय थे, हार का गए, हराया गया। किसके द्वारा? अब किसके द्वारा हराया गया आपको पता नहीं है? सारे पार्टियां हमको हराने में लगे हुए थे। वो आरजेडी वाले हो, भाजपा वाले हो, सब लोग तो मिलकर हराने। रईस खान को क्यों हराने के चक्कर में लगे?
तो ये सवाल तो उनसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रईस खान से उन लोगों को खतरा महसूस होता है कि रईस खान समाज के बीच में ऐसे ही मजबूत हैं, अगर जीत के आते हैं तो और कितना मजबूत हो जाएंगे, जनता में और इनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। रईस खान की मजबूती से बाकी लोग डरते हैं सिवान में। एकदम डरते हैं, हमेशा डरे हैं कि किसी तरह इनको आने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जब भी हम लड़े हैं, हम ये बात नहीं, जब भी लड़े हैं तो मजबूती से हर पार्टी वाला ने मेरा विरोध किया है, वो भाजपा हो, आरजेडी हो या माले हो या जदयू हो, सब विरोध किया है। गठबंधन में रह के बोल रहे हैं, ये पहले की बात कर रहे हैं, ये पहले की बात कर रहे हैं। अब तो गठबंधन में है, अब तो सब लोग का सहयोग ही मिलेगा। सहयोग मिल रहा है अब। सहयोग मिलना ही चाहिए, और सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। गठबंधन से हटकर जो भी काम करेगा, ऊपर बैठा हुआ लोग है ना देखने के लिए कि आप गठबंधन के साथ रहकर इधर उधर कीजिएगा तो घिंचाइएगा नहीं, ऊपर तो बुलाट हो ही जाएगा आपका। अब एनडीए के नेताओं से बातचीत हो रही है। सभी लोग देखिए, हमको अपने नेता से बातचीत हम अपने नेता से करते हैं, अपने पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, और जहां हमको डायरेक्शन मिलेगा, हमारे पार्टी के आला कमान से डायरेक्शन मिलेगा कि रईस जी आप यहाँ चले जाइए, इनसे मिल लीजिए, वहां मिलेंगे। बाकी लोगों की हमको जरूरत नहीं है, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का आला कमान जहां से डायरेक्शन, जिस तरह से डायरेक्शन देंगे उस पर काम करेंगे। रईस खान जी, रघुनाथपुर विधानसभा और सिवान की समस्त जनता को क्या मैसेज देंगे? सिवान का समस्त जनता से यही अपील है कि आपके दिल में आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे। सिवान के समस्त जनता से विशेष करके अपील करते हैं कि आप मजबूती से हम लोग का साथ दीजिए, हमारे पार्टी का साथ दीजिए, और उम्मीद ये रखिए जरूर कि एक बार हम लोग आते हैं सरकार में तो हम लोग सक्रिय रूप से जनता के भलाई के लिए, जिला के भलाई के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रईस खान जी हैं, लोजपा आर के नेता हैं, और इनकी बातों को आपने सुना, किस तरह बेबाकी से इन्होंने बिहार न्यूज एक्सप्रेस के सारे सवालों का जवाब दिया। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।